फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा व्लॉग्स ऑफिशियल 57। तो आज का व्लॉग मैंने रोज की तरह मॉर्निंग से ही स्टार्ट किया है और मैं ऐसे ही आ गई थी ऊपर। तो यहाँ देखा मौसम इतना ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। तो जैसा कि आप लोग भी फील कर रहे होंगे, इस टाइम पे गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि हालत ही ख़राब है। तो यहाँ थोड़ी हवा चली तो बस राहत सी मिली। तो यहाँ देखिए ये जो बंदर है वो भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इस मौसम का। तो जैसे ही मैंने देखा तो मैंने शूट कर लिया था। तो यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा-सा पानी बह रहा था तो बस उसमें खेल रहे थे, पानी पी रहे थे और भीग भी रहे थे क्योंकि उनको भी गर्मी लग रही थी। फिर यहाँ देखिए इनकी मस्ती चल रही थी, कैसे एक-दूसरे को खींच रहे थे, साथ में खेल रहे थे। आस-पास में मेरे घर के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं तो यहाँ बंदरों की फुल ऐश रहती है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बड़ा ही एन्जॉय हो रहा है इनका, एक-दूसरे के साथ कैसे खेल रहे हैं, पेड़ पर जा-जा कर कूद रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा था इन्हें देखकर। तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा इन्हें देखना। तो ये देखिए ये इनकी मस्ती, एक दूसरे को खींच के लिए जा रहे हैं और कैसे खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ देखिए कुछ तो यहाँ ऊपर छत में अपना खेल रहे हैं और कुछ यहाँ देखिए सीधे से अपने रास्ते पे चले जा रहे हैं। तो इनका फुल एंजॉय चल रहा है, फुल मौसम के ये मजे ले रहे हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है, आप देख रहे होंगे पेड़ कैसे एकदम लहरा रहे हैं और ये नदी का पानी कितना अच्छा लग रहा था। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन मौसम का मजा लेकर और करने लगी थी खाने की तैयारी। तो आज बनाने वाली हूँ मसूर की दाल चावल। तो दाल मखनी रेस्टोरेंट में बनती है और उसमें खूब सारा हम बटर डाल देते हैं तो वो हमारी दाल मखनी हो जाती है। तो वही मसूर की दाल मैं बनाने वाली हूँ, कुछ लोग इसे काली दाल भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने उसका मसाला तैयार कर लिया था। तो मसाले में अच्छे से भूनकर फिर मैं दाल को बनाने वाली हूँ और सबको काफ़ी अच्छी भी लगती है, मेरी भी फेवरेट है। मसूर की दाल और चावल दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने तैयार कर लिया था मसाला। तो मसाला तैयार करके मैं जल्दी-जल्दी से फटाफट खाना बना लेती हूँ। और आज मुझे जाना है एक और क्राफ्ट के लिए, तो उसे भी मुझे कंप्लीट करना है। तो बहुत ही सारा काम रहता है। अब देखिए एक छोटा-सा तो दिन होता है और काम करते-करते कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। तो बस पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ें होती हैं, जितने काम होते हैं मेरे, वो अपने कवर कर लूँ ताकि मैं रात में चैन से सो सकूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, कुछ हमारे काम अधूरे रह जाते हैं तो थोड़ी टेंशन सी होती है और रातों में नींद भी नहीं आती कि मेरा ये काम रह गया है। तो अपने कंप्लीट कर लो और उसके बाद चैन की नींद ही अलग होती है। तो यहाँ देखिए मसाला मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है और यहाँ मैंने निकाल लिए थे दाल को फ्राई करने के लिए सारे मसाले और यहाँ मैंने पेस्ट बना लिया है और रेडी। अब यहाँ मैं मिक्स कर देती हूँ। देखिए मैंने निकाल लिए थे मसाले ऊपर से दाल को बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने ये दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा और तेज पत्ता, ये सारे मसाले निकाल के रख लिए हैं और सारी तैयारी कर लिया, फटाफट से खाना बना लूंगी। तो यहाँ मैंने गरम मसाले का डिब्बा निकाल लिया था जिससे कि मैं दाल का मसाला अच्छे से फ्राई करूंगी। और यहाँ देखिए मिक्सर उठा लाई थी अपनी किचन पे। तो यहाँ किचन पे सबसे पहले मैं इसको मसाला जो है उसे ग्राइंड कर लूंगी। तो यहाँ मैंने प्लग लगा दिया था बोर्ड पर ही। तो परमानेंट मैं इसमें किचन पे नहीं रखती हूँ मोटर, क्योंकि यहाँ पे किचन हमारी छोटी सी है तो थोड़ा सा सामान रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है और थोड़ी गंदी भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ खाना वाना बनता है तो भाप वगैरह उड़ती है तो उसमें ऐसे दाग पड़ जाते हैं। तो इसे हम सेफ्टी से रूम में रख देते हैं तो वहाँ ये गंदी नहीं होती है। तो देखिए 3-4 साल की हो गई है हमारी मिक्सर और वैसे नई की नई रखी हुई है, बस जार का थोड़ा सा पेंट है वो छूट गया था। तो यहाँ देखिए मैंने डाल दिया था थोड़ा सा पानी और उसके बाद अच्छे से जो मसाला था हमारा उसे ग्राइंड कर लिया है। और यहाँ मम्मी भी काम कर रही थी बाहर और मुझसे कुछ पूछ रही थी तो मैं उन्हें बताती भी जा रही थी।
और अपना काम भी करती जा रही थी। तो यहाँ मैंने सारे मसालों के डिब्बे निकाल लिए थे। अब मैं जो भी मेरा पेस्ट मैंने बनाया है दाल के लिए वो इसमें सारे पाउडर्स मिक्स कर लूँगी। और मम्मी ने मलाई थी जो कलेक्ट कर ली थी क्रीम, तो वो बहुत ही जल्द उसका वो निकालेंगी, घी बनाएंगी। तो बड़ी देसी तरीके से ही बनाती हैं, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आप सीखना चाहते हो मम्मी कैसे निकालती हैं घी बिल्कुल घर पे एकदम देसी, अच्छा महक भी बहुत अच्छी रहती है, तो मुझे कमेंट करें और मैं वैसे भी आपके साथ शेयर कर दूंगी वो। तो यहाँ देखिए मैंने सारे मसाले निकाल कर मिक्स कर लिए थे। अब मैंने दाल निकाल ली थी, तो यहाँ मैं दाल वगैरह सब कुछ निकाल के रख लूँगी। फिर उसके बाद मेरी जो गैस चूल्हा है वो रखा है नीचे। ऐसे बार बार उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, तो सारी तैयारी करके ही मैं एक साथ बैठूंगी और पूरा फटाफट से खाना अपना तैयार कर लूँगी। तो यहाँ मैंने निकाल ली है दाल, मसाला हो चुका है रेडी, सब कुछ एकदम रेडी हो चुका है। अब मैं बैठ जाती हूँ और जल्दी से दाल को पका लेती हूँ। तो यहाँ मैंने कुकर रख दिया था गैस पर और सारे बर्तन भी निकाल लिए थे। अब मैं स्टार्ट करती हूँ फटाफट से खाना बनाना। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। जब तक मैं यहाँ चावल भी रख देती हूँ गैस पे, तो गर्मा गर्म दाल चावल हमारे रेडी हो जाएंगे। तो जिसे भी भूख लगेगी तो वो दाल चावल खा सकता है, क्योंकि दाल चावल तो सबके फेवरेट होते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने चावल रख दिया है और उस पर डाल दिया था पानी। चावल मैं इसमें एक्स्ट्रा पानी ही रखती हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं कितना पानी डाल रही हूँ, तो चावल हमारे यहाँ उबाल के बनते हैं, इसलिए मैंने ज्यादा पानी इस पे रखा है। अब यहाँ देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी दाल। तो दाल को मैंने धुलकर रख दिया हुआ था, लेकिन अभी इसमें और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से साफ करके फिर पानी से निकाल के इसमें दाल को मैं डाल दूंगी। तो सफाई बहुत जरूरी होती है, तो सारी चीजें हमें साफ सुथरी खाने पीने की यूज करनी चाहिए। तो कोई भी सब्जी हो या दाल हो, हमें उसे एक बार पानी से धुलकर फिर उसके बाद ही बनाना चाहिए। यहाँ मेरा खाना देखिए कंप्लीट हो ही रहा है, तो फटाफट से मैंने खाना बना लिया था। फिर उसके बाद मम्मी ने घर पर ही आज मूंग की दाल को दर लिया। तो खड़ी मूंग हमारे यहाँ आ गई थी, पापा ले आए थे, तो मम्मी ने उसकी दाल बना ली थी। तो यहाँ देखिए घर पर ही मम्मी ने कितने अच्छे से चकिया चला के और मूंग की दाल को घर पे दर लिया था। तो ये देखिए मम्मी दल रही है दाल, तो बहुत ही जल्दी दर चुकी थी, काफी टाइम ही नहीं लगा था। तो मैं ये सब काम नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब मम्मी करती है तो मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। तो यहाँ देखिए दाल हमारी दर जाएगी, उसके बाद मम्मी इसको अच्छे से पटक लेंगी। तो यहाँ देखिए चकिया हटा दी है क्योंकि दाल पूरी दर चुकी थी। और उसके बाद इसकी भूसी निकालने के लिए, कुछ लोग इसे चोकर भी कहते हैं, तो मम्मी ने इसको सूप में डाल के ऐसे पटक कर पूरा साफ कर लिया था। तो हमारी प्योर दाल एकदम देसी हमें मिल गई थी। तो मम्मी नीचे वाले फ्लोर पे ही दाल की सफाई कर रही थी और यहाँ हमारे बकरे अपनी पूजा कर रहे थे। तो यहाँ देखिए पूरे के पूरे अपने रूम पर हैं और अपना खाना पीना अच्छे से खा पी रहे थे। और यहाँ देखिए हमारी दाल भी दर चुकी है और हमारी एकदम साफ सुथरी दाल देखिए हमें मिल चुकी, कितनी अच्छी है, ज्यादा टूटी भी नहीं, एकदम मार्केट जैसी घर पर ही निकल आई है।
तो मेरी मम्मी सारे ही काम कर लेती हैं, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल वैसे गांव से हैं, बस मीडियम है, गांव भी नहीं है ना ज्यादा बड़ा शहर है, बस कस्बा टाइप का है। और उसके बाद दाल दड़ चुकी थी, यहाँ अपी ने लीची छीलने लगी थी, उसका सारा जो पील है वो निकाल दिया था। लीची हम सबको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, तो यहाँ मैंने खाना भी स्टार्ट कर दिया था, मुझे इससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो यहाँ हमने साथ में बैठकर लीची खाई और मैंने कुछ मम्मी को भी दे दी थी, क्योंकि मम्मी नहीं खाती हैं तो उन्हें जबरदस्ती ही सारे फ्रूट्स खिलाने पड़ते हैं। तो यहाँ देखिए हम सबने साथ में लीची एंजॉय की, और लीची कल रात में मेरा भाई लेकर आया था, तो उसके लिए भी हमने छील दी थी। अब मैं उसके लिए लेकर जा रही हूँ, तो वो भी खा लेगा। फिर मैंने जाके रूम में देखा तो वो घोड़े बेचकर सो रहा था, तो मैंने उसकी लीची वहीं टेबल पर ही रख दी थी, जब वो उठेंगे तो उसे खा लेंगे। और बाकी की बची हुई लीची मैंने फ्रिज पे लगा दी थी, क्योंकि बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है, तो इसलिए फ्रिज पे ठंडी ठंडी लीची खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो बची हुई लीची छीलकर हमने फ्रिज पर रख दी थी, और फिर उसके बाद मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि मुझे जाना था ट्यूशन के लिए। तो यहाँ मैं निकल चुकी हूँ घर से ट्यूशन के लिए। अब मैं जाती हूँ, फिर वहाँ पहुँच कर आपको बताती हूँ कि आज मैं कौन सी एक्टिविटी करने वाली हूँ। यहाँ देखिए काफी गर्म हवा चल रही थी, और मैं टहलते टहलते पहुंच गई थी अपने ट्यूशन वाली प्लेस पे। तो यहाँ देखिए कभी कभी चलना भी चाहिए, पहले मैं ऑटो से जाती थी, लेकिन अब मैं पैदल ही चली जाती हूँ, क्योंकि चलना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ मैं पहुंच चुकी हूँ, और उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी आज की एक्टिविटी। तो आज मुझे बनाना था नंबर कोन विथ कलरफुल शीट्स। तो यहाँ देखिए मैं बना देती हूँ फटाफट से। तो सभी लोग अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। तो यहाँ देखिए मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था, अब मैं फटाफट से कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद पेस्टिंग कर दूंगी। यहाँ मैंने नंबर कोन बना लिया है, तो ये रहा इसका फाइनल टच। तो यहाँ मैंने ब्लैक मार्कर से उसमें अंडरलाइन कर दिया था, और उसके बाद हमारा कोन बनकर रेडी हो चुका था। और मेरे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा खुश थे इसे देखकर, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो यहाँ देखिए पूरा फाइनल हो चुका है, और यहाँ हमारी जो स्टडीज़ हैं वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये फाइनल हो चुका है। इसके बाद मैं निकलूँगी घर के लिए। तो यहाँ देखिए मैंने इसका पिक्चर लिया था, और उसके बाद ये लास्ट पेस्टिंग थी हमारी नंबर की, तो उसे पेस्ट करके ये पूरा फाइनल हो चुका था। तो यहाँ देखिए ये कोन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अभी आपको इसका फुल पिक्चर दिखा देती हूँ मैं। देखिए ये अपने पिक्चर के साथ बहुत ही ज्यादा हैप्पी हैं, और बोल रहे हैं बहुत ही ज्यादा अच्छा बना। इसके बाद टाइम हो गया तो ओवर। तो यहाँ मैं घर के लिए फिर से निकल चुकी थी। तो यहाँ मैं हो चुकी हूँ रेडी। अब मैं जाती हूँ सीधे घर, क्योंकि घर पर भी ट्यूशन पढ़ाना है मुझे, और बच्चे आ चुके होंगे। तो घर आकर यहाँ देखिए मौसम अभी भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था, बहुत
काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी। तो यहाँ मैंने घर का ट्यूशन पढ़ाया, सारे बच्चों को छुट्टी की, उसके बाद आ गई थी छत में। तो ठंडी हवा चल रही थी, तो यहाँ हम और अप्पी दोनों साथ में टहलते रहे थे। तो कुछ देर टहलने के बाद फिर हम चले गए थे नीचे, और उसके बाद डिनर करके हम करेंगे आराम। तो व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड जितना हो सके शेयर करिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तो बाय बाय फ्रेंड्स।